हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 7 का थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। सो क्वेश्चन 1 है, मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। सो कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस हैं या कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग को आपको कॉलम बी में मैच करना है। सो आई थिंक वी हैव सीन, हमने ये देखा है इस चैप्टर के दौरान, एंड वहीं से उठा के वर्ड्स लाए गए हैं, तो आपके लिए इजी होगा। सो व्हाट इज स्लेविंग? स्लेविंग का मतलब कड़ी मेहनत करना, वर्किंग हार्ड। सो यहाँ पे आप, दैट इज नंबर 1, स्लेविंग। केओस, केओस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रैंडमनेस होना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होना, कोई ऑर्डर ना होना। तो जहाँ पे रैंडमनेस है, ऑर्डर नहीं है, पूरा कंफ्यूजन है, एंड उसी रैंडमनेस की वजह से कंफ्यूजन आता है, उसको आप केओस बोलते हैं। सो कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। रमेज, रमेज का मतलब होता है कि बहुत जल्दी जल्दी में और बिखराते हुए, चीज़ों को बिखराते हुए अगर आप किसी चीज़ को ढूंढते हैं किसी भी फाइल से, मान लीजिए एक कपड़े का झुंड रखा हुआ है, उसमें से आप किसी सॉक्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी जगह और उन कपड़ों को आप फैला रहे हैं, तो उसको रमेजिंग कहते हैं। दैट इज सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हरीडली और केयरलेसली। स्क्रेप आउट, स्क्रेप आउट का मतलब होता है रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग यूजिंग अ शार्प टूल। सो शार्प टूल की मदद से, कुछ नुकीली चीज़ की मदद से अगर आप किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं किसी के अंदर से, सो इट कुड बी फॉर एग्जांपल आप सॉइल को स्क्रेप आउट कर रहे हैं ताकि उसके अंदर से आप अंदर के सॉइल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप चम्मच लेके केक को स्क्रेप आउट कर रहे हैं, तो केक के अंदर की लेयर्स को निकाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्रेपिंग। किसी भी टूल की मदद से, स्पेशली शार्प टूल, अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर की लेयर को निकालते हैं, उसको आप स्क्रेपिंग आउट कहते हैं। स्टम्बल ओवर या टम्बल इनटू। तो स्टम्बल करना या टम्बल करना, इसका मतलब होता है फॉल और स्टेप ऑकवर्डली वाइल वॉकिंग। लड़खड़ा जाना जिसका मतलब होता है, या लुढ़क जाना। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करना सक्सेसफुली। सो फिनिश सक्सेसफुली या अचीव समथिंग। सो इट कुड बी दिस। अनकैनी, अनकैनी बार बार ये शब्द आया था इस चैप्टर के दौरान, जिसका मतलब है स्ट्रेंज, मिस्टीरियस या डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। सो नॉर्मली इसका मतलब स्ट्रेंज से ज़्यादा रिलेट किया जाता है। इसका मतलब होता है अजीबोगरीब। टू हैव और गेट इनटू अ राव। सो यहाँ पे आपके लिए ब्रैकेट में ये चीज़ दी गई है टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ राव, बिकॉज अ राव, आर ओ डब्ल्यू कैन ऑल्सो बी अ रो। रो यानी एक, जैसे रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो एक कतार को आप रो भी कह सकते हैं, एक स्टैक को। बट यहाँ पे राव है, राव आप प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंटली करते हैं, बिकॉज इसका मतलब क्या है, झगड़ा या आर्ग्यूमेंट, क्वारल और एन आर्ग्यूमेंट। यूज suitable words or phrases from column A above to complete the paragraph given below. So first part of the question क्या था कि आपको उन words का meaning समझना है, एंड सेकेंड पार्ट क्या है कि उन वर्ड्स का मीनिंग समझने के बाद अब आपको राइट वर्ड्स चूज करने हैं एंड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सो बेसिकली एक रियल लाइफ का एक एक्सरसाइज हो गया कि आपकी वोकेबलरी में आपने 10 वर्ड्स सीख लिए, यहाँ पे आपने 8 वर्ड्स सीख लिए। अब आपको कैसे अपने कॉन्वर्सेशन में प्लग इन करना है। सो बहुत अच्छा एग्जांपल लगा मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में, एंड ये एक्सरसाइज आपके लिए एक रियल वर्ल्ड का एप्लीकेशन है कि मान लीजिए अगर आप स्पीच लिख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, तो आप कैसे नए नए वर्ड्स को फिट कर सकते हैं आप अपनी कॉन्वर्सेशन में। सो स्पेशली इसका जो फर्स्ट आंसर है, वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसे आप पुराने वर्ड्स को, या जो इजी वर्ड्स हैं जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, उसको हटा के आप ये नए नए वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग पावर कट्स, सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का टाइटल है अ ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम का सिनेरियो है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता है। So during power cuts, when traffic lights go off, there is utter dash at crossroads. So जब भी पावर कट होती है, पावर कट क्या होती है, ट्रैफिक लाइट्स उस समय क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। सो वहाँ अब फिर क्या हो जाता है, क्रॉस रोड्स पे डैश, अटर डैश। अटर का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह से, एंड क्रॉस रोड्स का मतलब होता है ऐसी रोड्स जो क्रॉस कर रही हैं, ऐसे हो गए, चौराहा हो गया फॉर एग्जांपल। सो इनको क्रॉस रोड्स बोलते हैं। तो क्रॉस रोड्स पे आपने देखा है, या इंटरसेक्शंस जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होती है, और अगर ट्रैफिक लाइट बंद हो गई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अटर कन्फ्यूजन हो जाएगा। बट कन्फ्यूजन की जगह हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज केओस। सो देयर इज अटर केओस। सो ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि जब कंप्लीट कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है, तो ये रैंडम वर्ड या कन्फ्यूजन वर्ड का इस्तेमाल करने की जगह केओस वर्ड का अब से इस्तेमाल
कर सकते हैं। ड्राइवर्स एड टू द कंफ्यूजन, सो अब यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया एंड दिस वाज योर हिंट कि यहाँ पे क्या आएगा। सो ड्राइवर्स क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन में, इस केओस में ऐड करते हैं, कैसे, बाय डैश ओवर देयर राइट ऑफ वे। सो राइट ऑफ वे यानी कि मुझे पहले जाना है, सबको होता है कि मेरा हक है कि मैं पहले जाऊँ, मुझे पहले जाना है, मुझे इधर से जाना है। सो इस बात पे वहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेटली कुछ झगड़ा हो रहा है एंड झगड़ा के लिए कौन सा वर्ड था हमारे लिए, अराउ। एंड अराउ को आप किसके साथ यूज करते हैं, इन वर्ब्स के साथ यूज करते हो, टू हैव अ राउ या टू गेट इनटू अ राउ। सो यहाँ पे बाय है, सो बाय हैविंग अ राउ इज नॉट द राइट यूसेज। तो यहाँ पे राइट यूसेज क्या होगा, बाय गेटिंग इनटू अ राउ, मतलब झगड़े में पड़ जाना। तो बाय गेटिंग इनटू। सो ड्राइवर्स जो हैं इस कंफ्यूजन में ऐड करते हैं बाय गेटिंग इनटू अ रॉ, है ना, झगड़े में पड़ने के बाद, फॉर व्हाट रीजन, फॉर द राइट ऑफ वे, एंड नियरली कम टू ब्लोज। सो नियरली कम टू ब्लोज, कम टू ब्लोज यानी हाथापाई पे आ जाना। सो नियरली ने ऑलमोस्ट हाथापाई हो जाती है वहाँ पे। समटाइम्स पासर्स बाय ऐसे लोग जो पास से गुजर रहे हैं, ऑन लुकर्स जिनको कहते हैं, दर्शक जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस झगड़े में पर देख रहे हैं। तो द पासर्स बाय सीइंग अ फ्यू पुलिसमैन डैश एट रेगुलेटिंग ट्रैफिक स्टेप इनटू हेल्प। सो कुछ पासर्स बाय जो आस पास से लोग गुजर रहे थे, देख रहे थे इसको, कुछ पुलिसमैन को डैश करते हुए देख के, डैश एट रेगुलेटिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक को रेगुलेट करते हुए देख के। सो यहाँ पे क्या आएगा वर्ड, डेफिनेटली यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड फिट होता है दैट इज स्लेविंग। सो स्लेविंग एट, मतलब कड़ी मेहनत कर रहे थे ट्रैफिक को रेगुलेट करने में, उनको देख के उन्होंने क्या किया, स्टेप इन किया उनकी मदद करने के लिए, वहाँ पे उनको मदद करने के लिए वहाँ पे आए वो। दिस गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ हैविंग डैश समथिंग, एंड इसकी वजह से उनको क्या फीलिंग आती है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अचीव समथिंग की जगह वी कैन यूज द वर्ड अकॉम्प्लिश। सो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये नए वर्ड्स आपको पता नहीं होते तो आप यहाँ पे केओस की जगह कंफ्यूजन लिखते, गेटिंग इनटू अ राउ की जगह आर्ग्यूइंग लिखते, स्लेविंग की जगह वर्किंग हार्ड लिखते, अकम्प्लिश की जगह आप अचीव लिखते। बस इस एक्सरसाइज ने आपको क्या सिखाया कि कैसे आप नए नए वर्ड्स को जानबूझ के, टू गेट प्रैक्टिस, अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको इन पर्टिकुलर वोकैबलरी की आदत पड़ जाए। तो डेफिनेटली याद रखिएगा, जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, तो लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी क्या है कि अगर आपने हाथ में बैट पकड़ ली, एक शॉट मारा, सीख गए टेक्निक को, तो टेक्निक जो है आपके हाथों में, मसल्स में आपके फिक्स हो जाती है। तो वो सिर्फ आपके हाथ के मसल्स में फिक्स नहीं होती, फिर दिमाग के मसल्स में फिक्स हो जाती है। तो वो आपको पता है कि इसी तरह से बैट चलानी है। तो सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, अगर आपने एक वर्ड सीख लिया ना और एक पैटर्न बन गया दिमाग में, तो बार बार आपको हमेशा आपका दिमाग वो थ्रो करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अटर एक बहुत ही स्पेशल वर्ड है, क्योंकि अटर कंफ्यूजन, अटर साइलेंस, ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन है, जब भी आप अटर वर्ड देखेंगे तो आप गेस भी कर सकते हैं, या तो उसके बाद कंफ्यूजन आएगा या तो उसके बाद साइलेंस आएगा। तो इस तरह से जो है आपको धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। जैसे केओस वर्ड यूज किया तो अटर केओस आपके दिमाग में अपने आप आने लगेगा। ओके, सो पार्ट 3, लुक एट द सेंटेंसेस बिलो, notice that the verbs italicized are all in their bare form. Simple commands, stand up, put it here. Directions to reach your home, for example, board bus number 121 and get down at Sagar restaurant. From there, turn right and walk till you reach a bookshop. My home is just behind the shop. Do's and don'ts, always get up for your elders. Don't shout in class. सो यहाँ पे क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि जो भी वर्ब्स हैं वो अपने सिंपल या बेयर फॉर्म में है। सो सिंपल फॉर्म में का क्या मतलब है, सिंपल प्रेजेंट और सिंगुलर फॉर्म में है। या अगर इन्फिनेटिव फॉर्म देखें तो इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होता है, टू प्लस द वर्ब, तो उसका अगर आप इनको इन्फिनेटिव कहते हैं, तो इसका जब आप टू हटा देंगे तो जो भी फॉर्म बचता है दैट फॉर्म जो है आप उस वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंड अप है, तो इस तरह के जब भी आप बेयर फॉर्म यूज़ करते हैं तो इनका इस्तेमाल आप किसी को सिंपल कमांड देने के लिए, कि डोंट शाउट इन क्लास, स्टैंड अप, पुट इट हियर, तो आपने स्टैंड यूज़ किया टू गिव देम अ ऑर्डर। आप इन कमांड्स को एक रिक्वेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़, प्लीज़ स्टैंड अप, प्लीज़ पुट इट हियर, तो वो एक रिक्वेस्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। बट ऑब्वियसली इट इज स्टिल अ कमांड, एक रिक्वेस्ट है बट आप स्टिल किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, वेदर इट कुड बी कमांड, इट कुड बी रिक्वेस्ट। डायरेक्शंस, आप किसी को डायरेक्शंस देते हैं तो आप कहते हैं कि बोर्ड दिस बस, गेट डाउन देयर एंड वॉक टिल यू रीच दैट प्लेस। तो ये सब सिंपल फॉर्म्स में है। सिमिलरली डूज एंड डोंट्स जब आप बताते हो कि हमेशा ये करो, ऑलवेज गेट अप, डोंट शाउट इन क्लास, तो इसमें भी आप सिंपल फॉर्म यूज कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस, अगर आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसे रेसिपी है, आपको ऐसे करना है, तो रेसिपीज आप जब पढ़ेंगे
तो हमेशा इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वॉश द फ्रूट, कट देम इनटू स्मॉल पीसेस, मिक्स देम वेल, ऐड अ फ्यू ड्रॉप, ऐड शुगर, नाउ ऐड सम क्रीम। तो यहाँ पे आपको क्या एक पैटर्न दिख रहा है, जब भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोई भी कमांड्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं, एडवाइस होती है या रिक्वेस्ट होती है, इन सब में आप हमेशा वर्ब का सिंपल फॉर्म या बेयर फॉर्म यूज करते हैं। अब आपको क्या करना है, ये समझने के बाद ग्रुप में या पेयर्स में, क्लास में एक साथ इस एक्सरसाइज को करनी है। आपको क्या करना है, 2 कमांड्स देने हैं अपने पार्टनर को। सो कमांड आप क्या दे सकते हैं, डोंट टच माई पेंसिल या डोंट कॉपी फ्रॉम माई नोटबुक, ये कमांड हो गया उनको। टू डोज एंड डोंट्स उनको अगर बताने हैं एक नए स्टूडेंट को, तो एक नया बच्चा है, बच्ची है आपकी क्लास में, तो आपको क्या डूज एंड डोंट्स कहेंगे कि डोंट टॉक इन क्लास व्हाइल टीचर इज टीचिंग, डोंट ईट लंच ऑन द डेस्क। स्कूल का अगर रूल हो कि डेस्क पे बैठ के नहीं खाना है, एक अलग सा एरिया है लंच करने के लिए, तो आप ये कह सकते हैं। कुछ करना है तो तुम कह सकते हो कि ऑलवेज come before 8 o'clock, so something like this, always stand erect in an assembly। तो ये आपको न्यू स्टूडेंट के लिए do's and don'ts हो गए। तो do's and don'ts क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप कह सकते हैं रूल्स के फॉर्म में होते हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छा है, ऐसा कर नहीं करोगे तो अच्छा है, ऐसा कर दिए तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, तो उनको डूज एंड डोंट्स बोलते हैं। इनफैक्ट डूज एंड डोंट्स जो है बहुत पॉपुलर फ्रेज भी बन गया है कि प्लीज टेल मी डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस ऑफिस, प्लीज टेल मी डूज एंड डोंट्स अराउंड हियर। तो इसका मतलब क्या, आप सिंपली पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, ये आपको पहले से बता दिया जाए, काइंड ऑफ अ रूल अराउंड द प्लेस। डायरेक्शंस, अगर आप किसी के घर का डायरेक्शंस बताना है तो सिमिलरली जैसे एग्जांपल आपको दिया गया था कि बोर्ड द बस, सो यू कैन से कि वॉक 600 मीटर्स। तो डायरेक्शंस के लिए तो बेस्ट पार्ट क्या है, आप गूगल मैप्स खोलिए, उसमें आप किसी भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस का डायरेक्शन देखिए, एंड इसमें टेक्स्ट फॉर्म में आप नोटिस करेंगे कि आपको तो लाइन और डायरेक्शंस दी जाते हैं मैप में, बट अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में देखेंगे वहीं पे, तो आपको एक वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में गूगल खुद एक इंस्ट्रक्शन देता है। तो उसमें क्या देगा कि वॉक 600 मीटर्स टू द नियरेस्ट बस स्टॉप, टेक बस नंबर दिस, देन गेट डाउन आफ्टर 1 hour एट दिस पर्टिकुलर बस स्टॉप। सो ये डायरेक्शंस हो गए, तो आप उसी डायरेक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, एंड एक फिक्शनल प्लेस या तो अपने घर की डायरेक्शंस अपने पार्टनर को बता सकते हैं। तो दैट इज द थर्ड पार्ट। इंस्ट्रक्शंस फॉर मूविंग द बॉडी इन एन एक्सरसाइज और डांस और फॉर कुकिंग समथिंग। इनफैक्ट अगर आप किसी जिम टीचर, पी टीचर या डांस टीचर को देखेंगे या तो कुक को देखेंगे, तो वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस ऐसे देते हैं इन सिंपल फॉर्म में कि कैसे स्टैंड डायरेक्ट, बेंड योर बॉडी टू द लेफ्ट। अगर आप डांस मूव कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, जंप ट्वाइस, जंप ऑन द बीट ऑफ 4। तो इस तरह से हमेशा वो बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप भी एक कोई फिक्शनल डांस स्टेप या फिक्शनल एक्सरसाइज को इमेजिन करके उसको आप एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस 4 या 5 पॉइंट्स का बता सकते। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये एक्सरसाइज अपने आप करें, डू इट ऑन योर ओन। सिमिलरली मैंने आपको डू इट ऑन योर ओन में भी जो डू वर्ड है दैट इज द बेयर फॉर्म। The table below has some proverbs telling you what to do and what not to do. Fill in the blanks and add few more such proverbs to the table. So proverbs basically मुहावरे हैं, जिनमें एक बेसिक टीचिंग होती है, एंड ये काफ़ी समय से लोग एक दूसरे को बोलते आ रहे हैं, एंड हर लैंग्वेज में ये होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है प्रोवर्ब्स, हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवर्ब्स होते हैं। एंड प्रोवर्ब्स में भी यहाँ पे 2 टाइप के प्रोवर्ब्स हैं। एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी आपको कुछ कहा जा रहा है, दीज आर लाइक द डूज कि ऐसा करा करो, दीज आर द डूज। नेगेटिव क्या होगा, डोंट्स कि ऐसा मत करो। सो डूज में क्या है, सेव फॉर अ रेनी डे। तो सेव फॉर अ रेनी डे का मतलब क्या है कि बुरे समय के लिए तैयार रहो, तैयारी करके रखो। मेक हे वाइल द सन शाइन। सो मेक हे वाइल द सन शाइन का मतलब क्या है कि जब भी हालात अच्छे हो, सनशाइन का यहाँ पे मतलब है कि जब हालात अच्छे हो या आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो उसका फायदा पूरी तरह उठाए। डैश बिफोर यू लीव, तो यहाँ पे होगा लुक, तो छलांग लगाने से पहले देखिए। इसका मतलब क्या है, कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं, स्पेशली अगर कोई काम रिस्की है, तो सारे उसके जो भी रिस्क इन्वॉल्व है वो आप पहले से देख लें और तैयार। डैश एंड लेट लिव, ये तो बहुत ही पॉपुलर है फ्रेज, दैट इज लिव एंड लेट लिव। नेगेटिव में क्या है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। सो जो दूध खराब हो गया है उसके ऊपर रोने की जरूरत है। तो कुछ पूरा अगर हो गया तो उसमें रोने का कोई फायदा नहीं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, वो चीज़ वापस नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी अगर आपके साथ बुरा हो गया तो उस पर रोने में ना टाइम व्यर्थ ना करें। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। सो कार्ट को हॉर्स के बिफोर रखना यानी कि घोड़े को पीछे रखना और कार्ट को आगे रखना। तो इट्स लाइक कि आप घोड़े को पुश करने बोल रहे हो कार्ट को। नॉर्मली क्या होता है, कार्ट को घोड़ा पुल करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अनकन्वेंशनल तरीके से या गलत ऑर्डर में चीज़ों को ना करें। डैश अ माउंटेन
आउट ऑफ ए मोल हिल। सो ऑब्वियसली ये डोंट्स हैं। सो यहाँ पे जो पॉपुलर प्रोवर्ब है दैट इज डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। सो तिल का ताड़ ना बनाए, जैसे हिंदी में कहा जाता है कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं या उस बात का बतंगड़ ना बनाएं। डैश ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो इसका है डोंट पुट, ये डोंट्स हैं। सो डोंट पुट, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि दीज आर ऑल अगेन इन द बेयर फॉर्म। सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब क्या है कि एक बास्केट में अपने सारे अंडे ना रखें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सारी एफर्ट कैन बी आपकी एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी, आपकी ब्रेन एनर्जी, आपकी मसल एनर्जी, या आपका टाइम और आपके रिसोर्सेस, इट कुड बी योर मनी, ये आप एक ही जगह पे ना लगाएं। क्योंकि अगर वो चीज़ फेल हो गई, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर वो फेल हो गया वो प्रोजेक्ट, तो आपका सारा रिसोर्स, सारा टाइम, सारा पैसा व्यर्थ हो जाएगा। इंस्टेड आपको हमेशा बैलेंस्ड वे में चीज़ें करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसको रिस्क मिनिमाइजेशन भी कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल लोग जैसे शेयर्स पे पैसा डालते हैं, तो सिर्फ एक पे नहीं डालते हैं, वो 10 अलग अलग जगह पे डालते हैं। कोई एक मेडिसिन की कंपनी पे डाल दिया, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे डाल दिया। तो आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए जनवरी में किसी ने पैसा डाला होता, तो एक आदमी के पास 3 ऑप्शन है, या तो 3 अलग अलग कंपनियाँ हैं। तो एक ने क्या किया, एक बंदे ने, उसने सब कुछ, लेट्स से एक रेस्टोरेंट का लेट्स से शेयर मार्केट में है, उस रेस्टोरेंट पे पूरा पैसा डाल दिया। एक आदमी ने क्या किया, मेडिसिन पे डाल दिया, मतलब फार्मेसी पे। एक आदमी ने अमेजोन जैसी वेबसाइट पे डाल दिया, एक आदमी ने रेस्टोरेंट पे डाल दिया। तो जब पैंडेमिक आया 2020 में, तो रेस्टोरेंट बिजनेस जो है ठप हो रहे थे, बट एट द सेम टाइम फार्मेसी, मेडिसिन के बिजनेस एकदम ऊपर चले गए, बिकॉज उनके सैनिटाइजर्स बिक रहे थे, मास्क बिक रहे थे, बहुत सारी दवाइयाँ बिक रही थी, एंड अमेजोन तो सबसे बड़ी कंपनी बन गई। तो अब क्या हुआ, जिसने सारा पैसा और एफर्ट जो है सिर्फ रेस्टोरेंट पे डाल दिया, उसका पैसा डूब गया। और यहाँ पे जिस बंदे ने तीनों में डाला, उसका यहाँ तो पैसा डूब गया, लेकिन यहाँ पे जो है उसे कॉम्पनसेट भी हो गया। तो दिस इज व्हाट यू से डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपना रिस्क जो है मिनिमाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।